पहले तो आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त बख्शी है, उसके लिए खासकर मेरे छोटे भाई फखरुद्दीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और रही बात जो बीजापुर ज़िला माइनॉरिटी अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, मैं पहले मेरे रब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और ये सभी बीजापुर ज़िले की हमारे भाइयों की दुआ है जो मुझे आज ये इज़्ज़त बख्शी गई है। जो फखरुद्दीन भाई ने जो मेरे लिए जो तारीफ़ की है, दरअसल मैं समझता हूँ मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ और उतने तारीफ़ के काबिल भी नहीं हूँ, फिर भी आपने जो भी अल्फाजों का इस्तेमाल किया है मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रही बात पॉलिटिक्स, अब अक्सर लोग कह रहे हैं कि शकील बागमारे जैसे ही पॉलिटिक्स में आया है तो उसकी हक की आवाज़ बंद होगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब तक जान है जिस्म में, जब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, किसी के भी बाप में दम नहीं होगा जो शकील बागमारे की आवाज़ को रोक सके, शकील बागमारे की आवाज़ को दबा सके और शकील बागमारे को कुछ भी कहने से रोक सके। शकील बागमारे हमेशा जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेगा, हक की आवाज़ बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पर आपके ज़रिए फखरुद्दीन भाई क्लियर ये कहना चाहता हूँ कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा और ना मैं रुकूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने जो कहा कि पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों करते हैं, वो अक्सर वजह ये बता रहा हूं मैं, जैसे कि आपने पैसे की बात कही, बिकते हैं सुनते नहीं, तो इसकी कहीं ना कहीं वजह हम अवाम भी हैं। इसकी अहम वजह यह है कि आज कॉरपोरेशन का इलेक्शन, अगर आप 30 साल पीछे जाएंगे तो सिर्फ चाय चूड़े में हो जाता था। शहर मोहल्ले के जिम्मेदार डिसाइड करते थे कि इस उम्मीदवार को हम चुनकर लाएंगे, और वो डिसाइड पर यहां तक भी टिकट भी दिया जाता था जमात के कहने पर, तो सिर्फ चाय चूड़े पर इलेक्शन हुआ करता था। आज मैं आपको, और आप जानने वाले भी हैं, 40 लाख तक खर्च किया जाता है, तो ये लोग कहां से पैसे लाते हैं, और 40 लाख 50 लाख खर्च करने के बाद इन लोगों का काम आप समझ सकते हैं, उन पैसों को पहले निकालना। तो मैं आपको पहले यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों को बदलना होगा। जो हमारे बाप दादाओं ने जो चाय चुड़ाई पर इलेक्शन किया करते थे, हम उस दौर को हम सबको मिलकर वापस लाना होगा, तभी हम लीडर का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं। आज हमारे में कॉलर पकड़कर पूछने की ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद बिके हुए हैं। कई लोग माने या ना माने, मैंने भी कई इलेक्शन किए हैं, तो कहा जाता है कि हमारा परिवार यानी हमारा खानदान में 200 लोग हैं, 100 लोग हैं, हमें इतनी रकम दो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इस तरह की मांग की जाती है तो लीडर आप ही बताइए किस हद पर किस तरह वो उसका काम कर सकता है। वो सीधे सीधे आपसे बिजनेस कर रहे हैं आज के नेता, उसकी वजह भी हम खुद हैं। वो बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, आज पॉलिटिशियन में पैसे देते हैं, आपको पैसे से आपका वोट खरीदा जाता है, और जब वो चुनकर आते हैं तो उनका काम है उस पैसे को निकालना। तो इस तरह से माहौल खराब है। हम नेताओं को भी इसमें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं हम सभी ने बनाया है। जब हम पूरे जमात के मोहल्ले वाले ये डिसाइड करें कोई भी किसी भी कॉर्पोरेट से पैसा ना ले, कोई भी किसी एमएलए से पैसा ना ले, तो मैं यकीन दिलाता हूं वो एमएलए जरूर अच्छा काम करेगा, वो कॉर्पोरेटर जरूर अच्छा काम करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो आप उसे सीधे कहीं भी रोक कर पूछ सकते हैं, मगर आज पूछने की ताकत नहीं है। इसकी वजह कहीं ना कहीं हम में है, वो हमारी कमजोरी है। तो इंशाअल्लाह अगर आप सबका साथ होगा तो हम, हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से इलेक्शन किया था, हम इंशाअल्लाह उस तरह का इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद दिलाता हूं, मेरा मकसद बड़ा होना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ है इतना ही है कि कौम के काम आ सकूं, इस जिले बीजापुर जिले की लोगों के मुझसे जितना भी हो सके मदद कर सकूं। इंशाअल्लाह मैं मदद करता ही रहूंगा। मैंने जैसे कहा कि हक की आवाज कभी बंद नहीं होगी, मैं हक की आवाज उठाता रहूंगा। मैं पहले
स्टूडियो के अंदर से उठाता था, अब इंशाअल्लाह आपके साथ रुककर उठाऊंगा। जो आवाज मैं एक चैनल के जरिए उठाता था, इंशाअल्लाह आज कई चैनल वाले मिलकर मेरी आवाज को और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बोलना यही चाहता हूं कि मेरी आवाज बंद नहीं, अब मेरी आवाज और ज्यादा होने वाली है। तो आप मेरे लिए खास दुआएं करें, मेरा साथ दें। आप सब हम मिलकर इस बीजापुर जिले को एक नया इतिहास बनाने की कोशिश करेंगे, बीजापुर जिले को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ये तभी होगा जब आप हमारा साथ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरा साथ देंगे और आप और हम मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे, जो आज तक बीजापुर में किसी कारपोरेटर हो या एमएलए हो, किसी मेंबर ने नहीं रचा होगा। इंशाअल्लाह अगर आपका साथ होगा तो हम इस बीजापुर को पूरे कर्नाटक के अंदर एक मिसाल बनाकर दिखाएंगे। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मैं हमेशा आपके राय मशवरे पर चलता रहूंगा। आपने कहा कि कई लीडर यहाँ तक के गुरूर में रहते हैं, फोन नहीं उठाते। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए दुआ करे वो गुरूर कभी नहीं आए। अगर जिस दिन वो गुरूर आए, इंशाअल्लाह मेरी जान चली जाए। तो बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो काम हमें सौंपा है, मैं अच्छी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करूंगा और यही उम्मीद मैं आपसे भी रखूंगा कि आप मेरा हमेशा इसी तरह साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आपका, मुझे यहाँ पर बुलाकर आपने जो इज्जत अफजाई की है।